वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 41 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। गलती से 50 प्लस पड़ गया है, लेकिन 41 एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पे। ये एक तरह से प्रैक्टिस सेट है पूरा। आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। और ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका मतलब यही है कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से एग्री करनी चाहिए, मतलब जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये वाला टॉपिक हम इससे पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। मैंने सारे कंसेप्ट, सारे रूल आपको बताए थे और बहुत अच्छे से बताए थे। लोगों को वीडियो पसंद भी आई थी, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था और टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे बताया था कि वीडियो सबको बहुत पसंद आई है। तो आप भी इस वाली वीडियो को देखने से पहले आप उसको देखें। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको एमसीक्यूज़ लगाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डिले करते हुए। सबसे पहले मैं फिर से बता दूं, जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करनी चाहिए। मतलब वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने पहले भी बताया कि टीजीटी पीजीटी में काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते रहे हैं, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन है वो एक या दो क्वेश्चन ग्रामर में हमेशा वर्ब से उठा के पूछ ही लेता है। वर्ब गलत लिखी होती है, आपको सही वहाँ पर वर्ब यूज करनी होती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, दोनों में ही गलतियाँ दे रखी होती हैं। ठीक है, तो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछ लेगा। मैं आपको 2 3 4 तरह की वर्ब दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सी आएगी। तो चलिए हम बिगिन करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ही वॉकड 5 माइल्स विच इज आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस। मतलब ये पूरा सेंटेंस है, इसमें इज जो आर दे रखा है, आपको बताना है कि क्या आएगा। तो आप सोचिए थोड़ा सा, हर क्वेश्चन में जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप उसको आंसर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद आप थोड़ा सा ट्राई करिए आंसर करने का, क्योंकि मैं तो लगातार बोलता हूँ तो मैं आपको तुरंत आंसर कर दूंगा। ही वॉकड 5 माइल्स, तो मैंने आपको बताया था 10 माइल्स 5 माइल्स जो भी ये डिस्टेंस है ये एक यूनिट की तरह काउंट होती है। तो एक यूनिट का मतलब हो गया सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ए जाएगा। तो ये भी जो भी डिस्टेंस है 10 माइल्स 5 माइल्स 8 माइल्स, इसके साथ में हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ए जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। आइदर माई कोलीग और आ पियोन इज आर कमिंग होम। तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी सेंटेंस जो है वो आइदर और से ज्वाइंट हो, तो वहाँ पे जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? आइदर और, नाइदर, नॉर, इन सब में वर्ब जो है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो इसमें बाद वाला सब्जेक्ट क्या है? आ पियोन। ठीक है, आ पियोन कैसा? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला थर्ड वाला, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं जो टाइड का राइज एंड फॉल होता है वो किसके कारण होता है? लूनार इन्फ्लुएंस के कारण होता है। ठीक है, तो राइज एंड फॉल यहाँ पे एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। राइज एंड फॉल एक ही, उतार चढ़ाव। ठीक है, ये एक ही। एंड का मतलब ये समझ मत सोच लेना कि यहाँ पे ये प्लूरल हो गया, दो चीज़ों को ज्वाइन कर रहा है। ये उतार चढ़ाव एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका फिर क्या वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, इज आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। मैनी अ मैन हैज़ हैव सकम टू दिस टेम्पटेशन। मैनी अ मैन, ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा था। मैनी के जब जहाँ पे भी मैनी आ आता है वहाँ पे सबसे पहले तो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आएगा। जैसे एम ए एन लिखा है, इसकी जगह एम ई एन कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा सिंगुलर आएगा। जो भी चीज़ होगी वो सिंगुलर में ही आएगी। स्टूडेंट्स भी हो सकता है, तो स्टूडेंट्स नहीं होगा, क्या होगा? स्टूडेंट होगा। ठीक है, वुमेन भी हो सकते हैं, फ्लावर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो सिंगुलर में आएगा। जब ये सिंगुलर में आएगा तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। मैनी अ मैन हैज, क्या आएगा? हैज आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, मैनी अ मैन के साथ जो भी मैनी आ के साथ में लग के जो भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आता है उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आ नहीं लगा होगा तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल, ध्यान रखना, प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ में मैनी नहीं लगता है, मच लगता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से ए यहाँ पे रिमूव करता हूँ तो आएगा मैनी मैन। मैनी मैन क्या आएगा? एम ई एन मैन। मैनी मैन, या फिर स्टूडेंट्स होगा, बॉयज़ होगा, गर्ल्स होगा, जो भी होगा प्लूरल आएगा अगर यहाँ पे ए नहीं लगा होगा, और उसके साथ में वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे ए लग गया, ठीक है, तो वहाँ पे सिंगुलर रहेगा। और ये नाउन प्रोनाउन भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको क्लियर किया है। ऐसा नहीं है वर्ब भी पूछेगा, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो आपको ध्यान रखना है सिंगुलर होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेज हैज़ हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। तो इसमें आपको देखना है कि जो ये वर्ब है ये किसके साथ एग्री कर रही है? टी कॉफ़ी और अदर बेवरेजेस के साथ तो नहीं। आप ये मत देखना कि ये बेवरेजेज देखो मार दिया हैव, नहीं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ में ये वर्ब एग्री कर रही है, तो इंट्रोडक्शन के साथ में क्या आएगा? हैज आएगा, ना कि हैव आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज हैव टू टाइप हिज देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। तो ये जो भी ईच, एवरी, वन, इसके बाद में जो ऑफ द लग के
प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन आता है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स है, प्लूरल में है ना, स्टूडेंट्स है, ठीक है। ऐसे कुछ भी होगा, मैन होगा, वुमेन होगा, बॉयज़ होगा, गर्ल्स होगा, जो भी होगा वो प्लूरल में होगा। और ध्यान रखना काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल नहीं होगा। अनकाउंटेबल मैंने आपको बताया था, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, या बहुत सारी चीज़ें होगी जो अनकाउंटेबल होती हैं। तो यहाँ पे हमेशा काउंटेबल आएगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। एवरी या जो भी यहाँ पे लगेगा उसके साथ में यहाँ पे प्लूरल आएगा। अब आगे देखते हैं, इन द कंप्यूटर क्लास हैज हैव। अब यहाँ पे ये तो प्लूरल में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये मत देखना हैव मार दिया। हमेशा जो वर्ब होती है ऐसे, ये जो भी स्ट्रक्चर है इसके साथ में हमेशा जो वर्ब है वो सिंगुलर में आएगी, है जाएगा। यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ में क्या आएगा, है जाएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ भी क्या आता, सिंगुलर वर्ब आती है जाता, ठीक है। अब जब वर्ब सिंगुलर है तो यहाँ पे हिज देयर की जगह क्या आएगा, हिज आएगा। क्या आएगा, हिज आएगा। ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, बात समझ में आई। सिंगुलर वर्ब आएगी, सारी चीज़ें आगे जो लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसमें सारी चीज़ें सिंगुलर में आएंगी, ठीक है। आगे 7 देखते हैं, एवरीवन। सेम ये वैसा क्वेश्चन आ गया, जैसे इसमें ईच ऑफ था इसमें एवरीवन ऑफ था हो गया, ठीक है। तो फिल्म नहीं आएगा, क्या आएगा, फिल्म्स आएगा, एस लग गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड इज आर नॉट वर्थ सीइंग, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। फिल्म्स को देखते ही आर मत मार देना। ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑफ द लग के प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन आता है और आगे ईच, एवरी या वन ये सब चीज़ें लगी होती हैं, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है। कैसे आती है, सिंगुलर। ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत आएंगे तो आपको याद हो जाएगा। इज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज। अगला देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाला था। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। तो द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, जब आर्टिकल एक ही बार यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे आर्टिकल क्या है, द, जब आर्टिकल एक ही बार यूज हुआ है तो वहाँ पे मतलब एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। सेंस जो है वो एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे द सेक्रेटरी, उसके बाद प्रिंसिपल के आगे द नहीं लगाए, मतलब यहाँ पे एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। सेक्रेटरी भी वही है और प्रिंसिपल भी वही है, तो द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ये एक ही पर्सन है। अगर यहाँ पे लग जाता द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बात समझ में आई। आर्टिकल एक चीज़ के आगे लगा मतलब एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। जब एक पर्सन के बारे में बात हो रही है तो क्या आएगा, इज जाएगा, ना कि आ रहेगा। अगला देखते हैं 9, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवल्स। फिर से आ गया ना ये वन ऑफ हिज नॉवल्स, वन, ध्यान देना ये वन ऑफ हिज नॉवल्स, नॉवल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नॉवल्स, ठीक है। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवल्स डैट। अब यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, मैंने क्या बताया था, सिंगुलर वर्ब आती है हमेशा इस केस में। डैट इज इंटरेस्टिंग। अब इसको मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, बता चुका हूँ। अगला 10th है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज इज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे मैंने लैंग्वेजेज पे इसलिए जोर दिया है क्योंकि बच्चे इसको देखेंगे और आप लगा देंगे, जबकि यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। हमें जानकारी की ज़रूरत है एग्ज़ाम पास करने के लिए, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। तो नॉलेज की बात हो रही है, नॉलेज के साथ में ए जाएगा, ठीक है। और नॉलेज किसकी, 2 लैंग्वेजेज की, लेकिन वर्ब जो है वो तो नॉलेज को फॉलो करेगी, ठीक है। क्योंकि हमें नॉलेज की कितने एग्ज़ाम पास करने के लिए नॉलेज की आवश्यकता है। आपकी नॉलेज किस चीज़ की, 2 लैंग्वेज की नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज के साथ में, नॉलेज हमेशा सिंगुलर की तरह काउंट होगा, इसके साथ में क्या आएगा, इज जाएगा। आगे देखते हैं, इट इज़ आई हु इज आर एम टू ब्लेम, इट इज़ आई। अब देखो ये वाले सेंटेंस बहुत पूछे जाते हैं, इसमें क्या है, जो जैसे ही जहाँ पे ये लग जाता है हु, विच, वॉट, जो भी लग जाता है तो इसके जस्ट पहले जो प्रेसिडेंट होता है इसका, वो देखते हैं जैसे इसके पहले क्या आया है, ठीक है। इसके हु के पहले क्या है, आई आया है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ आई होती है हु के पहले उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। तो हु के पहले आई आया है तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी एम। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, बात समझ में आई। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, तो यहाँ पे अगर इट इज़ ही, अगर यहाँ पे ही आया होता, इट इज़ ही हु इज टू ब्लेम, तो ही के साथ में इज आता, ठीक है। यू आया होता तो आर आता, बात समझ में आई। इससे पहले जो भी चीज़ आएगी उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी, और आगे ऐसे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको और क्लियर होगा। 12 देखते हैं, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलनकॉली इन आर्ट एंड लिटरेचर इज आर द विजन फॉर इनसेंसिटिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो यहाँ पे जो इज और आर है ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, रोमांटिसिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग आएगा, रोमांटिसिज्म, तो रोमांटिसिज्म सिंगुलर है तो इज आएगा। तो सिंपल सा था। आगे देखते हैं, पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस इज आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें ऐसे हैं,
पेशेंस एज वेल एज, जो ये मैंने आपको बताए थे जब मैंने पिछली वीडियो पढ़ाई थी कि एज वेल एज, अलॉन्ग विद, ये जितना भी ये सब लगता है इनके साथ में जो भी ज्वाइंट होता है, और भी बहुत सारी मैंने चीज़ें लिखाई थी, ठीक है। तो उनको आप पढ़ना है। तो इनके साथ में जब ऐसे करके सेंटेंस ज्वाइन होता है तो हमेशा जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी वर्ब आती है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंस के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। हालांकि अगर हम परसेवरेंस के अकॉर्डिंग भी लगाएंगे तब भी ईजी आएगा, लेकिन एक बार को आप मान लो यहाँ पे कोई प्लूरल चीज़ होती परसेवरेंस की जगह तो आर आ जाता है ना, लेकिन यहाँ पे हमें पहला वाला जो सब्जेक्ट है पेशेंस उसके अकॉर्डिंग वर्ब देखनी है, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इज आएगा। 14 इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वॉज वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। ये भी देखो सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या अलॉन्ग विद आया था ना, एज वेल एज आया था, इसमें विद आ गया, ठीक है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस ज्वाइन हो रहा है तो हमेशा वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ, तो माई ब्रदर इन लॉ, ठीक है, विद हिज वाइफ। तो ऐसा मत समझना कि दो लोग हो गए, एक तो ब्रदर इन लॉ हो गया और वाइफ होगी तो हमने वर्ब लगा दिया, नहीं, यहाँ पे माई ब्रदर इन लॉ के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, वॉज आएगा बस, ठीक है। वो किसके साथ, चाहे वो पूरी फैमिली के साथ, पूरे डिस्ट्रिक्ट के साथ प्रेजेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वर्ब हमेशा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, ठीक है। तो वॉज आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, आ हॉट एंड आ कोल्ड स्प्रिंग वॉज वर फाउंड नियर ईच अदर, ठीक है। आ हॉट एंड आ कोल्ड स्प्रिंग। अब यहाँ पे आप पहले तो आर्टिकल पे ध्यान दो, वैसे तो सेंटेंस देखोगे तो मतलब को अपने आप ही समझ जाओगे, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको हिंदी नहीं, कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल ही हिंदी निकालनी नहीं आ रही, तो आप आर्टिकल देखो। आर्टिकल आ दो बार लग गया है, ठीक है, दो बार लग गया है, तो इसमें दो बार लग गया मतलब दो स्प्रिंग के बारे में बात हो रही है, एक तो हॉट स्प्रिंग और एक कोल्ड स्प्रिंग, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के पास पास पाए गए, तो यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। लेकिन अगर ऐसा ही होता आ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही स्प्रिंग हॉट भी हो जाए एट द सेम टाइम और कोल्ड भी हो जाए, लेकिन फिर भी मान लो कि है पॉसिबल, ठीक है। आ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, आर्टिकल अगर एक ही बार आया है आ, तो मतलब एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, आ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, तो वॉ जाता है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं 15, आइदर ऑफ द वोट्स लीड्स टू द पार्क, आइदर ऑफ द वोट्स, ठीक है। तो इसके साथ में क्या आएगा, आइदर ऑफ द वोट्स, आइदर ऑफ द वोट्स, ये वही वाली चीज़ होगी, हमेशा ऑफ द लग के क्या आ गया भाई, जैसे वन ऑफ द आया था, ईच ऑफ द आया था, एवरी वन ऑफ द आया था, ठीक है। ऐसे ही आइदर नाइदर के साथ भी सेम चीज़ रहती है। इसमें भी वोट्स को देखते ही यहाँ प्लूरल नहीं मार देना, ठीक है। इसमें भी हमेशा क्या सिंगुलर वर्ब आएगी, तो क्या आएगा, लीड्स आएगा, क्या आएगा, लीड्स, लीड जो है वो प्लूरल हो जाएगा, लीड्स आएगा, ठीक है। ऐसे ही नाइदर ऑफ देम में भी सेम केस होगा, देम देख के प्लूरल नहीं मानना है, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। बात समझ में आई, यहाँ पे कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये भी जो ऑफ वाले केस होते हैं ना, और इसके बाद में अगर कोई काउंटेबल और प्लूरल नाउन आ रहा है तो वहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ये आप ध्यान रखना। ये ऑफ वाले केस बहुत पढ़ा दिए, अगला फिर से आ गया, वन ऑफ माई डिजायर्स, यहाँ पे भी आव नहीं आएगा, डिजायर्स को देख के आव नहीं मानना है, वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, क्या आएगा, इज आएगा। आगे देखते हैं 19, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, ठीक है। अब आप ये मत देखना कि फ्लैट्स और शॉप्स देखा और मार दिया, यहाँ पे ब्लॉक की बात हो रही है। अब ब्लॉक में फ्लैट हैं, शॉप हैं, कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पूरा ब्लॉक है उसकी बात हो रही है। उसमें चाहे कितने भी फ्लैट हो, कितनी भी दुकानें हो, चाहे कुछ भी हो, गोदाम हो, कुछ भी हो, यहाँ पे पूरे ब्लॉक की बात हो रही है। तो ब्लॉक जो है वो अपने आप में एक सिंगुलर यूनिट है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, द होल ब्लॉक, बाकी सब हटा दो, द होल ब्लॉक वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर। अगर पूरा ब्लॉक डिस्ट्रॉय हुआ है तो उसके साथ में फ्लैट और शॉप तो अपने आप ही होगी ना, इसको हम हटा देंगे तब भी सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल है, द होल ब्लॉक वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सेंस भी आपको निकालना सीखना पड़ेगा सेंटेंस का, यहाँ पे कोई रूल वगैरह काम नहीं करेगा, इसमें आपको अपना थोड़ा सा विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो 20, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम इज आर एज फॉलोज। तो ये द सम एंड सब्सटेंस, ये क्या अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं, ये एक ईडियम है, फ्रेज है, इसका मतलब होता है सारांश, ठीक है, किसी चीज़ का सार, पोएम का सार, एज फॉलोज, तो इसके साथ में क्या आएगा, इज आएगा। ऐसा मत देखना कि एंड से दो चीज़ें ज्वाइन है और मार दिया, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे देखते हैं, फिर से वही आ गया। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है, नाइदर और यहाँ पे नन, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या आएगा यहाँ पे, नाइदर नन ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विंस्ड। तो यहाँ पे देखो 5 एक्यूज की बात हो रही है, तो जब मैंने आपको बताया था नाइदर सिर्फ दो, नाइदर और आइदर, ये सिर्फ दो चीज़ों के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। अगर किन्हीं दो चीज़ों के बीच में बात हो रही है तो हम नाइदर लगाएंगे, लेकिन अगर दो चीज़ों से ज़्यादा की बात हो रही है तो नन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 एक्यूज की बात हो रही है, ठीक है, 5 आरोपी हैं, तो नन ऑफ द 5 एक्यूज
कुड बी कन्विंस्ड। बात समझ में आई। और अगर यहाँ पे आइदर वाला केस होता है तो नन की जगह वन हो जाता है, ध्यान रखना, नन की जगह क्या हो जाता है, वन। ठीक है, आगे देखते हैं 22। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्ट वैक्सेशंस एंड एनेक्जाइटीज वॉज वर मोर देन ही कुड बीट। तो यहाँ पे क्या आएगा, द स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे ये सब के चक्कर में पड़ जाना ना कि एनेक्जाइटीज, वैक्सेशंस, ये सब तो प्लूरल में है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी वर्ब किसके साथ एग्री करेगी, स्ट्रेन के साथ में एग्री करेगी। किसके साथ में, स्ट्रेन, तनाव जो है। ठीक है, तो उसके साथ में क्या आएगा, वॉज आएगा। आगे देखते हैं 23। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज हिज देयर अप्स एंड डाउन। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज, एवरीबडी के साथ में क्या आएगा, देयर तो आएगा नहीं, क्या आएगा, हिज आएगा, सिंपल सी बात है। अगला देखते हैं। एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड fervently hopes that her their child will be a normal and healthy baby। तो एवरी वुमेन के साथ में देयर चाइल्ड तो आएगा नहीं, हर आएगा, ये सिंपल सा है, हर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, हर आएगा। आगे देखते हैं। नाइदर ऑफ देम सेंट हिज देयर पेपर्स। नाइदर ऑफ देम, तो यहाँ पे देम को देख के देयर मत लगा देना। नाइदर ऑफ देम के साथ में मैंने क्या बताया था, हमेशा जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी, और जब वर्ब सिंगुलर होगी तो आगे वाले पार्ट में बाकी चीज़ें भी एज ए सिंगुलर ही, सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग ही यूज होंगी। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ देम के साथ में वन ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम, इन सब के साथ में कभी भी देव नहीं आएगा, या फिर कभी भी कोई प्लूरल वाली चीज़ नहीं आएगी, क्या आएगा, हिज आएगा। ठीक है, 26 देखते हैं। इन दिस वर्ल्ड ईच वन परस्यूज हिज, फिर से आ गया ना, ईच वन परस्यूज, इन दिस वर्ल्ड ईच वन के साथ में देव नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा, हिज ओन ड्रीम्स। अब आगे देखते हैं। इफ़ इट वॉज वर पॉसिबल टू गेट नियर वैन वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस टेक्स। आगे सेंटेंस अधूरा रह गया, तो यहाँ पे पहले तो ध्यान दो। इफ़, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, जब भी पॉसिबिलिटी की बात होगी फ़र्क नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, हमेशा वर आएगा। तो इफ़ इट वर पॉसिबल, ठीक है, जहाँ पे भी इफ़ एज इफ सेंटेंस के शुरू में लग गया वहाँ पे वर आएगा, वॉज को तो हटा दो, वर क्या, कोई भी प्लूरल वर्ब होगी वही आएगी। ठीक है, तो इफ़ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर वैन वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस, तो यहाँ पे टेक होगा कि टेक्स होगा, क्या होगा, यहाँ पे टेक तो होगा नहीं, टेक तो प्लूरल है, मैंने बताया जब ऐसे आ गया वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, वही वाला स्ट्रक्चर आ गया, वन, उसके बाद ऑफ लगा है, उसके बाद क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा है यहाँ पे, तो टेक की जगह क्या हो जाएगा, टेक्स, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, आगे देखते हैं 28। अ वाइज इन वेंट्स एंड वेजेज हैज़ हैव बीन फाउंड। ठीक है, वेंट्स और वेजेज में क्या हुआ, एक वाइज जो है वो पाया गया, मतलब जो एक वृद्धि पाई गई। ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि की बात हो रही है, वेंट्स और वेजेज से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो वर्ब है वो वाइज के अकॉर्डिंग लगेगी, वो क्या लगेगी, हैज। आगे 29, फिर से वही वाला केस आ गया। ही इज़ वन ऑफ, अब यहाँ पे आप मुझे बताओ वाइटर आएगा, वाइटर्स आएगा, ये मैं बहुत देर से चिल्ला के बता रहा हूँ कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन आएगा यहाँ पे, तो प्लूरल क्या है, वाइटर्स है। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ही इज़ वन ऑफ वाइटर्स आएगा। आगे हु बिलीव आएगा या बिलीव्स आएगा, ये आप पॉज करो बताओ। अब मैं बताता हूँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बिलीव्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे तो प्लूरल आएगा, जो भी नॉन प्रोनाउन यूज होगा, लेकिन जो लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस में जो वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर, तो बिलीव्स आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, ही इज़ वन ऑफ राइटर्स हु बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी। 30 है, फिर से वही वाला केस आ गया, वन ऑफ द पिकुलरिटीज। ठीक है, पिकुलरिटीज वन ऑफ था करके आया ना, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होगी बाद में, डिस्टिंग्विशेज, पूरा सेंटेंस में नहीं पढ़ रहा हूँ। आगे देखते हैं 31। इफ महात्मा गांधी वॉज वर अलाइव, तो फिर से पॉसिबिलिटी आ गई कि काश ऐसा होता, तो इफ़ जहाँ पे लग गया वहाँ पे वर आएगा, पूरा सेंटेंस में फिर से नहीं पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे इफ़ लग गया वहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। आगे देखते हैं, हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस सी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। अब देखो यहाँ पे क्या आया, हु आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सी देख के बिलीव्स लगा दोगे, लेकिन आप हु को देखो, मैंने बताया जहाँ पे भी हु लग गया उससे पहले देखो क्या आया, वन ऑफ दोज कैसा है, प्लूरल है, हु से पहले दोज जो है वो कैसा है, वो प्लूरल है, तो यहाँ पे बिलीव्स नहीं आएगा, यहाँ पे बिलीव आएगा। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, पूछोगे 90% लोग गलती कर देंगे, लेकिन आप ध्यान रखना जहाँ पे भी हु वॉट विच ऐसी चीज़ें लग गई, उसके बाद में आ रही है कोई वर्ब, तो उससे पहले आप देखो उससे पहले क्या आ रहा है, जो भी नाउन प्रोनाउन आ रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, वन ऑफ दोज, वह, यहाँ पे बहे को देख के आपको नहीं लगाना है जो सी लगाए। ठीक है, ना वन को देख के लगाना है, दोज को देख के आपको वर्ब यूज करनी है, वो क्या आएगी, बिलीव। आगे देखते हैं 33। सी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर स्किल नॉर नॉलेज वॉज वर रिक्वायर्ड। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, सब समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन आप अपने आप आंसर करोगे,
मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही आप खुद से आंसर करोगे, ठीक है। सी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर स्किल नॉर नॉलेज वॉज वर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे नाइदर नॉर से सेंटेंस ज्वाइन हो रहे हैं। मैंने बताया आइदर और नाइदर नॉर, इनमें जो वर्ब एग्री करेगी वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करेगी। तो नाइदर स्किल नॉर नॉलेज, नॉलेज के अकॉर्डिंग एग्री करेगी, नॉलेज के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। 34 ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट, फिर से वही वाला स्ट्रक्चर आ गया, वन ऑफ, उसके बाद में क्या आएगा, प्लूरल, प्लूरल आएगा ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बॉय जाएगा, ठीक है। आगे 35 है, आ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक अ बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड या इन्वेड्स ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एक कंप्यूटर वायरस एक बिल्कुल बायोलॉजिकल वैरायटी की जो वायरस होता है उसी की तरह वर्क करता है, जो ह्यूमन बॉडी में क्या करता है, इन्वेड करता है, ठीक है। तो इसमें जो इन्वेड है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, मैंने फिर से बताया, जहाँ पे भी हु वॉट विच आ गया, पहले वो उसको देखो, विच को देखो, इसके पीछे क्या लगा है, वैरायटी लगा है, ठीक है। वैरायटी कैसा है, सिंगुलर है, तो इन्वेड्स आएगा, क्या आएगा, इन्वेड्स आएगा, ध्यान रखना है इसको। आगे देखते हैं, मैनी या बॉय, बॉयज मत कर देना, ये भी पूछ लेंगे, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था, मैनी आ बॉय आएगा, ठीक है यहाँ पे। और जहाँ पे मैनी आ लग गया वहाँ पे क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ूँ, हैज आएगा। आगे 37, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैज हैव, फिर से पढ़ते हैं, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैज हैव हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस। तो यहाँ पे वॉलंटियर्स को देख के तो आप लगाना मत, यहाँ पे एक ग्रुप की बात हो रही है, बॉडी, बॉडी के साथ एक ये सिंगुलर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके साथ में क्या आएगा, हैज आएगा। जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, तो उसमें जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, क्लास को देखती हुई आएगी, ना कि स्टूडेंट्स को देखती हुई आएगी, क्योंकि जो क्लास है वो अपने आप में एक सिंगुलर यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज आएगा। 38 है, तो यहाँ पे जो ये सिंगल्स है अगर इसके साथ में एस लगाए तो ऐसा मत समझ लेना बहुत सारी डिजीज़ है, एक ही डिजीज़ है तो इसके साथ में इज आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे विकेट्स होती है तो ऐसा मत समझना उसके साथ में एस लगाए तो प्लूरल हो गया, वो इज आएगा वहाँ पे, ठीक है। 39 है, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड, इसमें फिर से वही नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो गया, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई रियली डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दैम। अब ये बहुत ही ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे भी आ नंबर ऑफ लगता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वहाँ पे क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। द नंबर ऑफ में सिंगुलर आती है, आ नंबर ऑफ में प्लूरल आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 40 है, मैनी अ मैन, फिर से यहाँ पे मैनी या मैन, मैन में पूछ लिया तो आप बिना देखे लगा दो, मैनी या मैन, मैन होगा, ठीक है, सिंगुलर आएगा हमेशा। आगे देखते हैं, आइदर यू और ही इज आर हैप्पी, आइदर यू और ही इज आर हैप्पी, तो जहाँ पे भी आइदर और लग रहा है, नाइदर नॉर लग रहा है, मैंने क्या बताया, वर्ब कहाँ किसके अकॉर्डिंग आएगी, बाद वाले के अकॉर्डिंग, यू के साथ में आर में लगा देना, बाद में क्या है, ही, तो ही के साथ में क्या आएगा, इज जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट हुई, और मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, अपने आप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो मैं लिटरेचर पे बनाऊँ या ग्रामर पे। अगर मैं लिटरेचर पे बनाऊँगा तो मैं शायद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसकी काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। और ग्रामर पे तो ये जो अपनी सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी, आगे मैं कोई और टॉपिक उठाऊँगा, ठीक है। उसके पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करूँगा, उसके बाद में मैं MCQ ऐसी ही एक वीडियो लेके आऊँगा, MCQs वाली। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, और यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है वीडियोज़ बनाने में। पहले पूरा मुझे लिखना होता है, PDF बनानी होती है, उसके बाद एडिटिंग होती है वीडियो की। एडिटिंग मेरे पास अभी इतने अच्छे टूल्स नहीं हैं, ऐसे ही सॉफ्टवेयर से बहुत देर लगती है एडिट करने में, तो यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।